हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th है और इसमें जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी जो सेट है अपलोडेड किया गया है, तो आप इस चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट चेक करना। उसमें जो है आप प्लेलिस्ट में सारा वीडियो जो है जितना अभी तक अपलोडेड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री का है। अगला वीडियो जो आएगा वो फिजिक्स में आएगा, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ये सब का जो है और भी सेट अभी अपलोडेड किया जाएगा ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा जा सके। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और ये जो है चैप्टर 1 से है, इसको ध्यान में रखना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर से जो है ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इज ए ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स नोन एज। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। देखो 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, और एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो 1 मोल होता है ना, तो एवोगाड्रो नंबर को ही 1 मोल कहते हैं, तो इसमें मोल जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल मतलब क्या? तो 1 मोल मतलब कलेक्शन ऑफ डेफिनेट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये सभी होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज। वेट बताना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और एटम इन वाटर में करा ना, तो वाटर मतलब H2O। ठीक है, केमिकल फार्मूला है वाटर का। ठीक है, अब इसमें मास ऑफ 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम की मास कितने हैं? 16 हैं। तो 16 और 2 इसका अगर रेशियो निकालेंगे हम लोग, तो रेशियो इसका क्या आएगा? रेशियो इज इक्वल टू 2/16, काटेंगे 1/8 आएगा, यानी 1:8 इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर है कि 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव C इज इक्वल टू 24 ग्राम है, H 4 ग्राम है और O जो है 32 ग्राम है। तो द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का इम्पेरिकल फार्मूला जो है आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो C रेशियो H रेशियो O। ठीक है, C हमारा कितना है? तो C हमारा 24 है, तो 24/12। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन कितना लिखा है? 4/2, और हमारा ऑक्सीजन 32/16। ठीक है, अगर हम इसको काट छाट करने तो काट छाट करने के बाद जो है 2, 4 और 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन जो है वो 2 हैं, हाइड्रोजन जो है वो 4 हैं और ऑक्सीजन जो है वो 2 है। अगर हम इसको काटेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, तो 2 से जो है इसको ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 1, ये ख़त्म हो जाएगा 2 और ये ख़त्म हो जाएगा 1। मतलब इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन जो है 1 है। तो लिखाएगा क्या? तो C1H2O1। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? CH2O। ठीक है, तो ये जो है इस कंपाउंड का जो है इम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो ये ऑप्शन किस में है? तो ये ऑप्शन देखते हैं किस में है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी इसका क्या बनेगा? CH2O। ठीक है, CH2O ए में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ से कोई एक डिफरेंस रहेगा। ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सेम है, ये बात अलग है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है कुछ और ही लिख देगा, जैसे मान लेते हैं कि इसमें O2 भी लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे रहेंगे। अगर ऑप्शन ए में CH2O2 रहेगा तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बनेंगे कौन? ऑप्शन डी बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब ऐसा है तो ऐसा में ऑप्शन दोनों बन रहा है। ठीक है, तो दोनों बन रहा है तो दोनों सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3 इज। ठीक है, तो बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ
अब मोल्स जो निकालते हैं हम लोग, अब वेट होता है, ठीक है, और वेट बट्टा मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि NH3 का वेट कितना है। तो NH3 का जो वेट है NH3 का वो 34 ग्राम है, ठीक है। और मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, तो मोलिकुलर वेट जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, तो n मतलब कितना हो गया 14, ठीक है। और चूँकि हाइड्रोजन 3 है तो 1 × 3 होगा, तो ऐसे जो है 17 आएगा इसका, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना आ गया NH3 का 17 आ गया, ठीक है। अब जो है हम लोग n निकालेंगे यानी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, तो 34/17 करेंगे और काट छाट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बताने हैं कि क्या इसका मास होगा 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले जो है कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मोलर मास इसका कितना है, तो 2.02 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, पर मोल, ठीक ना, मोल MOL। उसके बाद द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ H2, तो मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 मोल्स, ठीक है, 4 मोल्स, ठीक है, 4 मोल्स और गुने 2.02। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.08 ग्राम आएगा, ठीक है, मतलब लगभग जो है 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। तो पता करना है कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन मोल में कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन में। तो इसको पता कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि मास कितना है, मास 6 ग्राम है, ठीक है। और मोलर मास ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 12 ग्राम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, गिवन मास बट्टा मोलर मास, तो 6 ग्राम बटे 12 यानी काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी 0.5 मोल जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 0.5 मोल्स ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट IE, ठीक है। IE मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसको पता करना है कि इसमें कौन से 4 ऑप्शन में होंगे, ठीक है। तो इसमें जो होगा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन हैज़ लार्जर आयोनाइजेशन एनर्जी देन कार्बन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब जो है हाईएस्ट नहीं है नाइट्रोजन के कंपेयर में, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन और कार्बन की कंपेरिजन किया जाए तो नाइट्रोजन का लार्जेस्ट आयोनाइजेशन होता है, और चारों में अगर कंपेयर किया जाए तो यही होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी पहले क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन का ही क्यों हाईएस्ट है, तो नाइट्रोजन का हाईएस्ट IE इसलिए है क्योंकि इट हैज़ ए हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, हाफ फील्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, विच मेक इट्स मोर स्टेबल, जो इसको क्या करता है, मोर स्टेबल बनाता है, इसीलिए जो है इसका जो है हाईएस्ट है IE, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, ठीक है। अब ये NTP क्या होता है, तो NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। और इस सेंस में जो इसका टेम्परेचर होता है वो 293.15 K होता है, ठीक है। और P जो होता है वो 1 ATM होता है, और V जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, 22, ठीक है। तो ये इसके होते हैं। अब STP एक और आता है जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, तो उसके लिए जो उसका टेम्परेचर होता है वो 273.15 K होता है। इस सेंस में प्रेशर इसका होता है, इसका भी 1 ATM ही होता है ना, तो इसको भी ध्यान रखना 1 ATM। और भी जो होता है इस सेंस में 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो इन दोनों का ये जो है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बनता है, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि STP NTP क्या होते हैं। तो STP जो होता है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम लोग IUPAC के नाम से जानते हैं, ये डिफ़ाइन करता है कि STP जो होता है एज 0 डिग्री एंड 100 kPa, या इसी को 1 बार भी बोलते हैं, ठीक है।
अगर एसटीपी पर 1 मोल ऑफ एनी गैस है वो ऑक्यूपाइज करता है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। वहीं पर एनटीपी में क्या करता है कि सेट एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये जो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम इसका भी होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसको भी जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी इज ऑक्यूपाइड बाय। देखो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, तो इसमें एसटीपी जो होता है एसटीपी, ठीक है, एसटीपी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 के, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर देखा जाए, प्रेशर इसका क्या होता है 1 atm होता है, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया। तो 1 मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ गैस जो ऑक्यूपाई करेगा वो 22.4 लीटर करेगा, ठीक है। 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2 को निकालेंगे तो इसके लिए जो आएगा वो 22.4 लीटर आएगा, ठीक है। आप सभी का निकाल करके देख लेना, इतना नहीं आएगा वॉल्यूम, ठीक है, सिर्फ इसी का आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ना इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। चलिए जो है हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले जो है कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन पाई, ठीक है, और पाई जो है वो 3.14 है, ठीक है। और इसमें जो है बताना है सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर की कितने हैं, ठीक है। इसको कैसे पता करेंगे, चलिए इसको भी जानते हैं। इसमें पता करने के लिए जो है आपको कुछ सिग्निफिकेंट रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट रूल्स में कुछ आपको बता देता हूँ जिससे जो है आपको आसानी होगा और पहचानने में जो मदद आएगा, ठीक है। पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट डू काउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 24 है और 24 में जो सिग्निफिकेंट नंबर जो है पता करना है कि कितने हैं, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसमें सभी गिना जाता है, ये 1 और ये 2 डिजिट है ना, तो 2 इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। अब एक पॉइंट वाला ले लेते हैं, जैसे पॉइंट वाला है कि 3.56 है, ठीक है। अब इसमें काउंट करना है तो हमने रूल क्या लगे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, जीरो इसमें तो किसी में नहीं है तो सभी काउंट होंगे, तो 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। उसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं 3.14, तो ये भी नॉन जीरो वाला डिजिट है तो इसको भी तीनों को काउंट होगा 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। अब जो है सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं, सेकेंड रूल क्या होता है। सेकेंड रूल है कि लीडिंग जीरो डोंट काउंट, लीडिंग जीरो डोंट काउंट। इसमें क्या कहता है, इसी को हम कह सकते हैं कि जीरो इन फ्रंट ऑफ नंबर, जीरो इन फ्रंट ऑफ नंबर जब होगा तो उसको जो है काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं 0.0065, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीरो इन फ्रंट ऑफ नंबर है तो ये काउंट यहाँ तक नहीं होंगे, सिर्फ ये डिजिट 2 काउंट होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 0.06 है और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल हम लोग देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि थर्ड रूल कहता है कि कैप्टिव जीरो डू काउंट, ठीक है। कैप्टिव जीरो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 15 है 02 है, ठीक है, 1502 है। अच्छे से एग्जांपल को लिखते हैं 1502, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर पूछ रहा है तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या होंगे, तो 1 2 3 4, इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। क्योंकि जीरो जो है नहीं तो पहले आया है, ठीक है, तो इसलिए जो इसमें चारों डिजिट काउंट होंगे, ठीक है। तो जीरो जब इधर रहता है, जैसे ऐसे रहता है जीरो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो इसलिए जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 पॉइंट है ना, 008 है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है तो इसमें भी कितने होंगे, 4 होंगे, इसमें सभी काउंट होंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब एक लास्ट रूल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, फोर्थ रूल, कि ट्रेलिंग जीरो डू काउंट इफ़ द नंबर कंटेन अ डेसिमल, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जीरो एट द एंड ऑफ नंबर, तो भी क्या होगा, काउंट होगा। जैसे 100 है तो 100 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कहेगा तो इसमें 3 होगा क्योंकि ये काउंट होगा, ठीक है।
उसके बाद अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 24 है और 06 है और 0.0 है। अब इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको काउंट करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें भी 1 2 3 4 और ये 5 होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। अगर आपको इसमें बोला जाए कि 1.00 इंटू 10⁻³ है और इसमें जो है क्या होंगे, नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो 3 जो है इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है पावर वाला जो है इसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान में रखना है। तो ये 4 रूल जो है आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें मैंने बता दिया, ऑप्शन जो है इसमें कितने होंगे, तो 3 होंगे। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। अब इसमें बताना है, तो मैंने बता दिया तो अब आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 होगा कि 4 होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और ऑप्शन भी बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, ए है कि बी है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है साइंटिफिक नोटेशन वाला भी एग्जाम में पूछता है। 0.00016 कैन बी रिटन एज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है इसको लिखा जाता है। सबसे पहले जो है हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 507 है, ठीक है। और इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 5.07, 5 के 1 डिजिट के बाद जो है नंबर डेसिमल आपको बैठाने हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई। और चूँकि हम लोग इधर यहाँ पॉइंट था ना, पहले यहाँ पॉइंट था, अब यहाँ पॉइंट था तो ये उठा करके इसको यहाँ लाए, यानी लेफ़्ट से कहाँ गए, लेफ़्ट से राइट में गए, ठीक है। सॉरी, राइट से लेफ़्ट में गए ना, इधर से इधर, तो ये राइट से किधर गए, लेफ़्ट। तो जब भी राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो इसका जो पावर लिखेंगे गिनने के बाद, जैसे डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2, तो इसमें जो है 2 पावर जो है लिखाएगा। मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या हो गया कि 5.07 इंटू 10⁻², ठीक है। ये इसका हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब जो है एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अब जैसे मैंने ले लिया 0.0065, ठीक है। अब इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे देख लेते हैं इसको भी। अब चूंकि ये पॉइंट की साइड राइट साइड है ना, तो हम लोग किधर जा रहे हैं, सॉरी लेफ़्ट साइड है ना, तो लेफ़्ट से हम लोग किधर जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो 6.5 तो आपको पहले लिखने हैं और इंटू कर देने हैं, ठीक है। तो अब काउंट करेंगे और 10 बेस इसका 10 लिखेंगे और 1 2 3। तो जब भी लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो पावर इसका क्या लिखाएगा, माइनस में। इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन ये वाला था, तो जाना कहाँ है, लेफ़्ट से राइट में जाना है ना, तो लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो काउंट करेंगे कि 1 2 3 4, तो इसका माइनस कितना लिखाएगा, 4। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 जो है इसका साइंटिफिक नोटेशन करेक्ट होगा। ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन बी जो है सही बनेगा, ठीक है। कुछ और है जिसको आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 है और 0 है और पॉइंट है 98 है, ठीक है। अब ये है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए करेंगे क्या, तो हमको तो पॉइंट चाहिए यहाँ पर, तो 4.4098 और इसका बेस लिखेंगे 10। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसका पावर चाहिए भाई। पावर कितना होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, क्या होगा। तो हम इधर देखो ये राइट से लेफ़्ट गए हैं ना, तो 2 1 2, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, 2, ठीक है। तो 2 डिजिट जो है हमने छलांग लगाई, तो 2 डिजिट के लिए जो है पावर 2। तो इस तरह से जो है इसको लिखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। 7000.00 है, ठीक है। अब इसको लिखना है, तो देखो यहाँ पॉइंट है और यहाँ के बाद आना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जो है छलांग लगाने की क्या ज़रूरत है, हम जब इसको आसानी से 7 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन 0.0052। अब ये आपसे आराम से बन जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब राउंड अप भी आता है एग्जाम में, ठीक है, 2 हो 3 हो, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आया है राउंड अप, ठीक है। तो देखो इसको जानने के लिए इसका भी रूल है, ठीक है, कि जब भी अगर 3 से और ये अगर स्थिति आता है, जैसे मान लेते हैं कि 4.63 है, ठीक है। अब इसको अराउंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, ठीक है, अराउंड 2, ठीक है, अराउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये डिजिट, ठीक है, वो क्या 5 से बड़ा है कि छोटा है? तो ये 5 से छोटा है, तो छोटा है तो सिर्फ 4.6 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर 5.68 है और इसको लिखना है तो अंतिम वाला डिजिट देखेंगे 8 है, तो 8 है तो 5 से ज़्यादा है, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो ये एक बढ़ जाता है, मतलब ये 6 है ना, तो ये 7 हो जाएगा, तो 5.7 लिखते हैं, ठीक है। इसका भी और सारे रूल हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है राउंडिंग ऑफ 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसको बता देंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा ना, वो ऑप्शन जो है इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा 6.24, ठीक है, 6.24 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो इसमें ध्यान देना कि 6.235 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिट 5 है ना, तो 5 है तो एक तो बढ़ेगा, ठीक है, तो 6.24 होगा, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेग्स द मोस्ट। अब ये 4 ऑप्शन रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन जो बनेगा वो 1 मोल ऑफ Na जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ Na क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन जो होता है वो कितना होता है? 14 ग्राम, ठीक है, कितना होता है? 14 ग्राम। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो इसके लिए कितना होता है? 18 ग्राम। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम Na कितना होता है? 23 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 का क्या हो जाएगा? ठीक है, सभी का बता रहे हैं, इसका भी बता रहे हैं। तो H2SO4 का कितना हो जाएगा? तो H2SO4 का निकालने के लिए आपको 98/6.2023 इंटू 10⁻23 करना होगा, ठीक है। और इसको जब आप काट छाट करोगे तो 1.6 से 27, तो सभी में देखोगे ना, तो सभी में जो है इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इट्स एलिमेंटल एनालिसिस के सी है, एच है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है इस कंपाउंड का। तो क्या होगा इसको भी चलिए हम लोग जानते हैं। के लिए आपको टेबल की सहायता लेना होगा, ठीक है। एलिमेंट इसमें जो है CH, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उसमें जो है हम लोग इसमें एलिमेंट पहले क्या क्या है, तो CHO, ठीक है, एलिमेंट का नाम लेना है। उसके बाद इसका परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज कंपाउंड इसका कितना कितना परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज दिया हुआ है हमारा कार्बन का जो है वो 38 पॉइंट इतना है, और ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो 90.6 है। और जो ऑक्सीजन है इसका काउंट किससे करेंगे? तो इसका काउंट करेंगे 100 में से 38.71 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे जो है इसका काउंट होगा। तो इसका जो आएगा ना वो 51.62% आएगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद इसका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12। ये इसका हाइड्रोजन का कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास लिखने के बाद जो है इधर लिखना है आपको मोल रेशियो। अब मोल रेशियो में क्या करेंगे? तो सबसे जो इसका मोल रेशियो जो निकला है, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे कि मोल रेशियो कितना है। तो कार्बन का कितना है? 38.7 है, ठीक है, तो 38.7 लिखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना है? 9.61 है, तो 9.61 लिखेंगे, और बटे वन करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर से डिवाइड करना है, और ऊपर जो होगा उसमें 12 से डिवाइड होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन के लिए जो है 51.62/16 होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है परसेंटेज कंपोनेंट ऑफ AM लिखेंगे, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इससे आप समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकल करके आएंगे ना, वो कार्बन 1 होगा, और हमारा हाइड्रोजन 3 होगा, और ऑक्सीजन 1 होगा। तो इसे बनता क्या है कि CH3O जो है इससे बनेगा, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं कौन ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है।